Hello बच्चों, let's see this question and here this question say, in the question given below there are two statements marked as assertion and reason. Read the statements and choose the correct option. आपका assertion और reason based question है. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, नंबरिंग डाली हुई है. ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये है आपका सेकंड क्वेश्चन. ओके, तो पहले हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन की असर्शन बोलती है डेवलपमेंट अप्लाइज टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक कंट्री का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, यानी कि चौतरफा विकास हो. सिर्फ एजुकेशन का ही विकास नहीं करना है या सिर्फ इनकम का ही विकास नहीं करना है, बल्कि बाकी की चीज़ों का भी विकास करना है, तब डेवलपमेंट अप्लाई होगा. रीज़न दिया हुआ है डेवलपमेंट कंसीडर इनकम एज द ओनली कॉम्पोनेंट, यानी कि डेवलपमेंट का मतलब है कि सिर्फ पैसों का विकास होना चाहिए. तो देखो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट पहली बात तो बहुत ज़्यादा अलग हैं और दूसरी बात जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है. ऐसा नहीं है. डेवलपमेंट करना है तो सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स भी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी और गुड हेल्थ, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ एट्सेट्रा. ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके विकास में. तो यहाँ पर आपका एजर्शन तो सही है लेकिन रीज़न बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन सी पे टिक करेंगे कि एजर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग. डेवलपमेंट क्या होता है? देखो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो ही रही तो डेवलपमेंट को भी जान लेते हैं. डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, जो आपके अंदर एक विकास को जन्म देता है. ब्रिंग्स इन प्रोसेस एंड पॉजिटिव चेंज, इट इज़ अ हेल्दी साइन. और ये जो डेवलपमेंट होता है ये आपके अंदर पॉजिटिव चेंज को लाता है, यानी कि आपकी वृद्धि करता है, आपको आगे की ओर बढ़ाता है, पॉजिटिव चेंज लाता है और ये एक हेल्दी साइन होता है आपके लाइफ में. नेगेटिव साइन नहीं होता, यानी कि आपका विकास हो रहा है लेकिन आप पीछे जा रहे हो तो ऐसा डेवलपमेंट नहीं होगा. डेवलपमेंट में आप हमेशा आगे बढ़ते हो, ये पॉजिटिव साइन होता है. और यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन का एजर्शन है पर कैपिटा इनकम इज बेटर कंपैरिजन टूल टू कंपेयर टू नेशन, यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है वो दो कंपनी को कंपेयर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है या बेस्ट टूल है. रीज़न दिया हुआ है पर कैपिटा इनकम कंसीडर्ड द पॉपुलेशन फैक्टर ऑफ कंट्री, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है उसमें एक कंट्री की पॉपुलेशन के फैक्टर को कंसीडर किया जाता है. तो यहाँ पर भी ना रीज़न और एजर्शन पहली बात तो काफ़ी अलग अलग सा नहीं है. खैर इसमें पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है लेकिन ये पर कैपिटा इनकम ना पर पर्सन इनकम को इंडिकेट करता है, ये पॉपुलेशन का फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है. तो आपका रीज़न तो वैसे भी गलत हो जाएगा. और यहाँ पर भी आपकी सिर्फ एजर्शन वाली ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पर कैपिटा इनकम जो है एक बहुत अच्छा तरीका होता है देश के विकास को जानने का, यानी कि जिस देश के पास पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी, यानी कि जिस देश के लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो तो अपना डेवलपमेंट कर ही लेंगे. क्यों कर लेंगे? क्योंकि वो फिर अच्छी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे, अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, अच्छी जॉब कर पाएंगे और अपना फूड ग्रेन्स जो है या खाने पीने का आइटम अपना अच्छे से अरेंज कर पाएंगे. तो पर कैपिटा इनकम बहुत बेस्ट तरीका होता है, एक बेस के तौर पे लिया जाता है कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए. तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर क्या सही है? सेकंड क्वेश्चन का भी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है. अब बाकी बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो ये क्या होती है? पर कैपिटा इनकम ऑल्सो नोन एज इनकम पर पर्सन, यानी कि एक इंसान की इनकम. इट इज़ अ मेजर ऑफ वेल्थ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन पर्टिकुलरली इन कंपैरिजन टू अदर नेशन, यानी कि ये एक मेजर होता है वेल्थ को नापने का, एक देश की संपत्ति को नापने का एक अच्छा तरीका होता है. जिस देश के पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी उस देश के पास ज़्यादा वेल्थ होगी, ज़्यादा पैसा होगा और अगर ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस होगी. तो सेकंड का आपका सी बिल्कुल सही आंसर है कि एजर्शन तो सही है लेकिन रीज़न बिल्कुल गलत है. तो ये थे आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. Best of luck.